हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, नेने डोरगेलेस एक 22 साल का विंगर है जिसमें यूनाइटेड ने इंटरेस्ट दिखाया है और कोई रूमर्स नहीं है दोस्तों, कंफर्म न्यूज़ है क्योंकि फेब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है। क्या है इस डील के पीछे, क्या हम साइन कर सकते हैं इस विंगर को, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़े से आपके सामने कंसर्न्स लाऊंगा जो इस जनवरी ट्रांसफर विंडो को लेके मेरे पास हैं और मुझे लग रहा है इनियोस कबाड़ा कर रही है यूनाइटेड का और रूबेन एमरेम का, इसके बारे में मैं बात करेंगे। साथ ही साथ एंटनी के लिए एक प्रीमियर लीग क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो क्या न्यूज़ है उसको चेक करेंगे। सो इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। आई होप आपको सही लगे और सही लगे तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना इस छोटे से चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लेना, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ यूनाइटेड कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल दैट यू आर गोना गेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट न्यूज़। नेने डोरगेलेस करके एक विंगर है, माली एक कंट्री है वहाँ का है और बेसिकली आरबी रेड बुल साल्जबर्ग में खेलता है। एक्साइटिंग टैलेंट है। मैंने कभी उसको खेलते हुए देखा है? नहीं। नाम पता था उसका? नहीं। भाई अचानक से ही न्यूज़ ब्रेक करी है फेब्रिजियो रोमानो ने। आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छे से उसको स्काउट किया होगा और इस टाइम पे यूनाइटेड इसकी कॉन्वर्सेशंस कर रही है। कॉन्वर्सेशंस की स्टेज अभी हम बस पता कर रहे हैं क्या है कंडीशन प्राइस की और क्या हो सकती है डील। ये सारी एजेंट के थ्रू, फुटबॉल प्लेयर के एजेंट के थ्रू, डोरगेलेस के, बस हम अभी एक्सप्लोरेटरी टॉक कर रहे हैं और फेब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है। हमारी कोई कॉन्वर्सेशन ट्रांसफ़र फी वगैरह से रिलेटेड नहीं हुई है इस टाइम पे और यूनाइटेड देख रही है इस प्लेयर को लेने के लिए। सोच सकते हैं हम, ये हमारी लिस्ट में होगा या तो इस जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में या हम उसको समर में भी टैकल कर सकते हैं, समर में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई मेरे जो खुशी थी देख के कि ओ वाओ एक्साइटिंग टैलेंट, किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, उसको हम लाने वाले हैं, 22 साल का है तो फर्स्ट टीम में आ सकता है, ऐसा प्लेयर हम साइन कर रहे हैं। जितनी एक्साइटमेंट थी, ये जो लास्ट लाइन है ना फेब्रिजियो रोमानो की, ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। हम समर में किसकी वेट कर रहे हैं? यूनाइटेड के क्या आने की, कहाँ पे एंड अप करेंगे? इस टाइम पे अगर एमरिम को प्लेयर्स मिल जाएंगे, क्या हम 8th प्लेस के लिए, 7th प्लेस के लिए हम फाइट नहीं कर सकते यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के लिए? क्या हम एफए कप और यूरोपा लीग में जीतने का फर्क नहीं हो सकता अगर हम एक दो प्लेयर उसको दे दें तो? मतलब क्या सोच रही है? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समर ट्रांसफर विंडो, इट इज फार वे ऑफ, इट इज़ फार वे ऑफ। और मुझे पता है बहुत ज्ञानी पंडित हैं जो बोलेंगे यार हम पे पैसा ही नहीं है और तो हम कैसे क्या करें इनियोस, हमारे को तो पीएसआर रेगुलेशंस में हमारे पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर हमने ओवर स्पेंड कर दिया तो। भाई अगर हमने अभी स्पेंड भी कर दिया तो हम समर ट्रांसफर विंडो में प्लेयर बेच सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जून एंड तक होता है और जून में आपकी समर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो चुकी होती है। सो अगर आपने इस टाइम पे एक प्लेयर खरीद भी लिया, आप जून की स्टार्टिंग में एक दो प्लेयर बेच के अपनी बुक्स, अपनी फाइनेंशियल ईयर की बुक्स खत्म कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, प्रॉफिट में रह सकते हो। सो फाइनेंशियल फेयर प्ले मेरे को ऐसा लग रहा है बस बहाना है यूनाइटेड का किसी भी तरीके से अपनी कमियों को ढांकने का। कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल फेयर प्ले का नाम देके डरा दो। उधर चेल्सी को देखो, रमपट प्लेयर पे प्लेयर साइन करी जा रही है। यूवेंटस को देखो, थिएगो मोटा को पूरी टीम खड़ी करके दे दी उन्होंने। नया मैनेजर आया था, उसको तगड़ी बैकिंग, जितने प्लेयर पे उसने उंगली रखी, भैया ये मेरे को नहीं चाहिए, सबको कहा भैया बोरिया बिस्तर बांध दो निकलो। उसके बाद इतने सारे प्लेयर उसको साइन करके दिए, उससे भी पेट नहीं भरा। उन्होंने ऑलरेडी एक राइट बैक इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइन कर लिया है और भाई हमारी नाक के नीचे से रैंडल कोलो मुआनी को भी ले जा चुके हैं। अब लोग कहेंगे देखो यार हमारे पास तो कोलो मुआनी तो कोई बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है नहीं, पीएसजी में उसने 4-5 ही गोल मारे हैं, बेकार स्ट्राइकर है, तो इसलिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड नहीं थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी। यूनाइटेड भी थी, स्पर्स भी थी और यूवेंटस भी थी। यूवेंटस की मैनेजमेंट सॉलिड है। यूवेंटस को जो जिस तरीके से रन किया जाता है वो एक सॉलिड क्लब है, ठीक है। उन्होंने बाजी मार ली, खत्म कहानी, ठीक है। दे वर फास्टर देन अस, दे वर मोर डिसाइसिव देन अस और
अगर आपको लगेगा कि यार इनियोस तो बहुत बढ़िया डील करने की फिराक में थी बट यूवेंटस ने बहुत पैसा बहाया है, यूवेंटस की डील सुपर सॉलिड है, ऐसी डील जो इनियोस ड्रीम कर रही थी रैंडल कोलो मुआनी के लिए। हम चाहते थे कि कोलो मुआनी आए ऑन लोन विद नो ऑब्लिगेशन टू बाय। यूवेंटस ने एग्जैक्टली वही किया दोस्तों। यूवेंटस पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है उस प्लेयर को लेने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन है और दैट्स इट। सो रैंडल कोलो मुआनी गया। और देखो मेरे को, मैं किसी भी एंगल से ये नहीं चाहता था कि देखो वो ही प्लेयर हमें चाहिए एंड ही इज द बेस्ट प्लेयर और उससे हमारा सीजन टर्न हो जाएगा। मैं बस ये बोल रहा हूं कि रूबेन एमरिम को प्लेयर्स लाके दो। अपने प्लेयर कैसे सेल करने तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैनेजर की टांगे मत काटो। उसको सेम स्क्वाड के साथ मत दो, उसको कुछ प्लेयर्स दे दो, कम से कम एक लेफ्ट बैक लाके दे दो। और अगर तुम एक लेफ्ट बैक, एक स्ट्राइकर या विंगर एक लाके दे सकते हो तो दे दो। हमारा सीजन ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। और यार कोलो मुआनी जैसी डील, आप और भी प्लेयर्स हैं इस टाइम पे और काफ़ी एक्ट, मैंने जनवरी ट्रांसफर विंडो इतनी एक्टिव कभी नहीं देखी। बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे प्लेयर्स मूव करने के लिए रेडी हैं। 15 दिन हमारे बचे हैं, अब 15 दिन निकल गए हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी बस हमारी बातें ही चल रही हैं, इनियोस देख ही रही है। मैं सही में आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दिस। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो एज अ यूनाइटेड फैन, बट आई डोंट नो, मेनी यूनाइटेड फैंस आर फीलिंग द वे आई एम फीलिंग। वी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस मेस दैट वी आर इनटू। इनियोस और ग्लेजर्स ने जो कर रखा है भाई, इट्स शिट यार, इट्स शिट। एमरिम को प्लेयर्स चाहिए। आप लोन टू ऑब्लिगेशन टू बाय और लोन से बेसिकली मेरे को याद आता है एक और प्लेयर यूनाइटेड का, एंटनी में एक लोन इंटरेस्ट आया है एक प्रीमियर लीग क्लब से, वेस्ट हैम की तरफ से। उनके तो भाई एल लगे हुए हैं। उनका जो मेन प्लेयर है जैरेड बोवन वो इंजर्ड है, फुलक्रुग इंजर्ड है जो एक स्ट्राइकर साइन किया था उन्होंने, एंटोनियो उनका इंजर्ड है, मिकाइल एंटोनियो। काफ़ी इंजरीज हैं उनकी फॉरवर्ड लाइन में एंड दे आर लुकिंग फॉर एंटनी। आई एम प्रिटी श्योर लोन के बारे में बात चल रही है और विदाउट एन ऑब्लिगेशन टू बाय वो बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लोन शॉर्ट टर्म वाला लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे और क्लब्स कर रहे हैं बट यूनाइटेड नहीं कर रही है। खैर, सो वेस्ट हैम यूनाइटेड ये चीज़ करना चाह रही है, यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है उसको ऑफलोड करने के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही सही। और एंटनी में एक हल्की हल्की सी, कोई बहुत सॉलिड कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं है, बट वेस्ट हैम का, ऊपर से एक स्पेन के क्लब का, ऊपर से मार्सेल का भी एक इंटरेस्ट आया है। सो लेट्स सी इनियोस क्या यहाँ पे एक्टिवली इसको ऑफलोड कर पाएगी। ये ज़रूर हो सकता है कि एंटनी को आपने 2 लाख की सैलरी दे रखी है पर वीक, वो वेस्ट हैम किसी भी हालत में कवर नहीं कर पाएगी। आई डोंट थिंक सो उनका बेस्ट पेड प्लेयर भी इतना महंगा होगा। सो मे बी यूनाइटेड को पार्ट ऑफ सैलरी देनी पड़े। आई डोंट नो क्या होगा, बट आई जस्ट होप कि एंटनी, रैशफोर्ड ऐसे प्लेयर्स जाएं ताकि इनियोस पे कम से कम कोई और बहाना ना हो नए प्लेयर साइन ना करने का। एक बात मैं जाने से पहले आपको और बता देता हूँ कि अगर यूनाइटेड ने, कि मान लो अगर हम कैजेमीरो, एंटनी और रैशफोर्ड किसी को ऑफलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे को यही बताया गया है जब तक हम बेच नहीं सकते तब तक हम खरीद नहीं सकते। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हम खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं और उसके बाद हमारे को कोई इशू भी नहीं होगा। अगर हम 1 प्लेयर 2 प्लेयर लेके आते हैं तो हमारे लॉसेस हो सकते हैं, हमारा खर्चा हो सकता है इस साल का। बट जैसा मैंने आपको बताया, जून 30 तक अगर हमने 1-2 प्लेयर सेल कर दिए, चाहे हमने जनवरी में ना किए, समर विंडो स्टार्ट हो जाती है जून में, अगर हमने जून में 1-2 प्लेयर सेल कर दिए एक्टिव होके, तो हमारे अगले 6 महीने भी बच जाएंगे, हम अच्छी फुटबॉल देख सकते हैं। एमरिम हमारे को शायद यूरोपियन प्लेसेस तक फाइट करा सकता है, शायद हमारा यूरोपा लीग में और FA कप में कुछ भला हो सकता है, और उसके साथ साथ हम अपना सारे रेगुलेशन PSR वगैरह को में रह सकते हैं। सो ये जो स्टोरी है कि अगर हमने नहीं खरीदा प्लेयर, खरीदने के लिए हमें कोई बेचना ज़रूरी है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, दैट इज बुलशिट। ज़रूरी है येस, बट आप आज खरीद के जून में भी बेच सकते हो एंड स्टिल यू आर गोइंग टू बी ऑल ओके। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, इनियोस जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं साइनिंग करने के लिए, कैसी लग रही है आपको? क्या आपको लगता है एमरिम को प्लेयर्स की ज़रूरत है? अगले 6 महीने में मेक और ब्रेक हो सकता है यूनाइटेड का सीज़न। क्या है आपके थॉट्स, मुझे बताना। प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।